चीन से निपटने के लिए ताइवान ने पिंगतोंग में खतरनाक मिलिट्री ड्रिल की। असल में हाल ही में चीन कई बार ताइवान को जंग की धमकी दे चुका है, लेकिन ताइवान भी चीन के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं। उसने चीन से निपटने के लिए सैन्य अभ्यास तेज कर दिया, क्योंकि अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से ही चीन भड़का हुआ है और लगातार जंग की धमकी दे रहा है। ऐसे में ताइवान ने भी दुश्मन को जवाब देने के लिए पिंगतोंग में खतरनाक ड्रिल की। सामने आई तस्वीरों में अपाचे हेलीकॉप्टर आसमान से जमीन पर रॉकेट बरसाते दिखे। सिर्फ हेलीकॉप्टर ही नहीं, बल्कि ताइवान के फाइटर जेट ने भी ऐसी आग उगली कि आसमान बम के गोलों से चमकने लगा। और ये सभी तैयारियां चीन की घुसपैठ से निपटने के लिए ताइवान में की जा रही हैं। ये ड्रिल करके ताइवान ने चीन को बता दिया कि वो उसे जवाब देने के लिए तैयार है। और इस अभ्यास के दौरान जमीन पर भी दुश्मन को टारगेट करने के लिए बमबारी की। इस बीच सैन्य अभ्यास की निगरानी कर रहे ताइवान के राष्ट्रपति ने बयान दिया कि चीन गलत जानकारियां फैलाकर लोगों के मन में डर पैदा कर रहा है। ताइवान के सैनिकों ने टैंकों से भी फायरिंग करके चीन को अपने इरादे जाहिर कर दिए। उधर चीन से बढ़ते तनाव और हमले के खतरे को देखते हुए जापान ने ताइवान के नजदीक तेल और हथियारों का डिपो बनाने की तैयारी शुरू कर दी। जापान के रक्षा मंत्री के मुताबिक ताइवान स्ट्रेट में चीन की दादागिरी का जवाब देने के लिए उनके देश ने कमर कस ली है और इसके लिए जापान की सेना ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। खबर के मुताबिक चीन को उसकी ही मांद में घेरने के लिए जापान ने बेहद शातिर प्लान तैयार किया है। उसने ऐसी रणनीति बनाई है जिसकी मदद से वो ताइवान के करीब रहकर ही आसानी से चीन का जवाब दे सकेगा। यानी अगर चीन ने उस पर हमले की सोची भी तो उसे तुरंत करारा जवाब मिलेगा। इसके साथ ही ताइवान पर चीन के हमले के हालात में जापान उसे जल्द मदद भी पहुंचा पाएगा। असल में जापान ने ताइवान के नजदीक ही द्वीपों के एक समूह पर तेल और हथियारों का बड़ा गोदाम बनाने का ऐलान किया है। जापान के रक्षा मंत्री के मुताबिक उनका देश चीन की चुनौती से निपटने के लिए पूरी ताकत से जुटा है और यही वजह है कि जापान ने अपने हथियारों के जखीरे को भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। अपनी सेना को और शक्तिशाली बनाने के लिए वो अपने रक्षा बजट में भी दुगनी बढ़ोतरी करने जा रहा है। क्योंकि पहले से ही उसका दुश्मन रहा चीन अब और भी बुरी तरह भड़क गया है। चीन ने जब ताइवान पर आंखें तरेरी तो जापान सीना तान कर उसके सामने खड़ा हो गया। उसने साफ कर दिया कि अब ज्यादा दिनों तक चीन की गीदड़ भभकी नहीं चलेगी। बस इसी बात से खुद को दक्षिण चीन सागर का बादशाह समझने वाले चीन की त्योरियां चढ़ गईं। उसने पिछले महीने की शुरुआत में मिलिट्री ड्रिल के बहाने जो मिसाइलें दागी, उनमें 5 जापान के करीब जाकर गिरी थी। माना जाता है कि चीन ने ऐसा करके जापान को चेतावनी दी थी। चीन की इसी हरकत के बाद जापान ने अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी। और खबर तो यह भी आई थी कि जापान चीन को चित करने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलें भी बनाने जा रहा है। इसके साथ ही वो ऐसे ड्रोन बनाने में भी जुटा है जिससे चीन के जंगी जहाजों पर नजर रखी जा सके। क्योंकि चीन कई बार जापान को डराने के लिए उसकी समुद्री सीमा में अपने युद्धपोत भेज चुका है। जापान ने चीन की ऐसी हरकतों पर कई बार सख्त ऐतराज भी जताया, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि इसी वजह से जापान ने भी चीन को उसके नजदीक रहकर ही जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए जापान पूर्वी चीन सागर के नानसे आइलैंड्स पर तेल और हथियारों का बड़ा गोदाम बनाने जा रहा है। नानसे द्वीपों का एक समूह है जो ताइवान के दक्षिण में मौजूद है और वहां से महज 161 किलोमीटर दूर है। जबकि अब तक जापान ने अपने हथियारों के जखीरे का करीब 70% हिस्सा होक्काइडो द्वीप पर जमा कर रखा है, जो कि उसके उत्तर की तरफ पड़ता है। होक्काइडो द्वीप की ताइवान से दूरी 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा है और ताइवान से होक्काइडो द्वीप की इसी दूरी ने जापान के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है, वो भी ऐसे वक्त में जब चीन आए दिन अपने दुश्मनों को मिटा देने की धमकी देता रहता है। यानी ताइवान और जापान दोनों हमेशा उसके निशाने पर बने हुए हैं। लेकिन जापान के हथियारों का सबसे बड़ा भंडार ताइवान स्टेट से इतनी दूर है कि अगर चीन ने हमला कर दिया तो उसे पलटवार करने में बहुत देर हो जाएगी। यही वजह है कि जापान नानसे आइसलैंड पर आधुनिक हथियारों का एक डिपो तैयार करेगा, जहां पे एक द्वीप पर घातक मिसाइलें तैनात करेगा। इसके साथ ही जापान वहां बड़ी मात्रा में तेल जमा करके भी रखेगा। जापान ने दावा किया कि उसके पास रिजर्व में इतना तेल है जिसका 5 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर उसकी सेना को ताइवान स्टेट में जाकर लड़ना पड़ा तो ये तेल भंडार उसके लिए नाकाफी साबित होगा।